हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ये जो है ये थर्ड पेपर है अपना। थर्ड जीके का क्वेश्चन है जहाँ पे अपन करंट वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको और भी जीके के क्वेश्चंस जो भी रिगार्डिंग है नाबार्ड, आरआरबी, एनटीपीसी, एनआईसीएल, रिगार्डिंग जो भी एएलपी के है, टेक्नीशियंस है आरआरबी के, तो उसके रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चंस है। आप सभी में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी मैं यहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी नाबार्ड के, आरआरबी, एनटीपीसी, एनआईसीएल, आरआरबी, एलएलपी, एएलपी के जो क्वेश्चंस है वो सारे मैं पोस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए। तो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन पहला। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनवायरमेंटल चैलेंज इज लिंक्ड टू द इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर। अब ग्लोबल टेम्परेचर के ऊपर देखिए, जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो क्लाइमेट्स के ऊपर ही डिपेंड्स है मोस्ट ऑफ द। ओके, यहाँ पे अभी हिस्ट्री के और भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी अपन देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे क्लाइमेट्स के ऊपर ही डिपेंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनवायरमेंट चैलेंज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर, तो यहाँ पे डिक्रीज एग्रीकल्चर एल्ड, मतलब जो भी एग्रीकल्चर का जो इफेक्ट है वो क्या, प्रोडक्टिविटी, देन पोजिंग रिस्क ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज एग्रीकल्चर एल्ड। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच न्यू टेक्नोलॉजी इज गेनिंग ट्रैक्शन इन कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज। तो उसके लिए है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रहा है, ओके, कार्बन क्रिएट हो रहा है उसको कैप्चर करना एंड उसको स्टोरेज करना। ओके, तो जो ग्रीन हाउस इमिशन का कंसेप्ट है वही ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी अगर गेनिंग होनी तो रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये अपन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, थर्ड है, what key factor is influencing global migration pattern in 2024। तो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स यही है इसका आंसर, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो यहाँ पे विच की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न इन 2000, तो इसका आंसर क्या है, इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, तो उसके लिए इसका आंसर क्लाइमेट चेंज इफेक्ट है। ओके, थर्ड है, फोर्थ है सॉरी, व्हाट इंटरनेशनल एग्रीमेंट सीक टू कॉम्बैट ग्लोबल पॉवर्टी। तो ग्लोबल पॉवर्टी के लिए एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 2020 2030 तक इनका एम है कि जो भी सस्टेनेबल एनर्जी है उसको प्रमोट करे वर्ल्ड वाइड। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट हैज इंपैक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए पैंडेमिक जो हुआ था कोविड-19 का, तो पैंडेमिक रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में भी मैंने बता के रखा है कि कोविड-19 पैंडेमिक हैज कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सप्लाई चेन। इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ी है, ओके, अफेक्टिंग वर्ल्ड वाइड। ओके, नेक्स्ट सिक्स, हाउ हैज टेक इंडस्ट्री रिस्पॉन्डेड टू राइजिंग साइबर सिक्योरिटी। सबसे ज्यादा अगर अटैक हो रहे तो साइबर सिक्योरिटी हो रहे, बराबर है, तो इसके लिए इसका आंसर है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे साइबर क्राइम्स चेंज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटीज के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चालू हो गया। ओके, नेक्स्ट सेवन, what recent policy shift is being observed in many country regarding immigration। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन लॉ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी इमिग्रेशन का स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉ यहाँ पे पॉलिसीज डिफाइन कर रहे हैं जो मैं डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है एट, What global health issue is seeking increased attention from government in 2000। तो सबसे ज्यादा हेल्थ 2024 में हुई है वो है मेंटल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट, what aspect of global trade is being impacted the recent geopolitical tension। तो ट्रेड बैरियर्स, इसका आंसर क्या है, ट्रेड। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर देखा जाए तो अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक, क्योंकि ट्रेड के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। 10th क्वेश्चन, what was a major health breakthrough in 2024। तो HIV क्योर, HIV क्योर सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्योर HIV में डिफाइन हुआ 2024 में। ओके, 11, which country has which country was hit by significant natural disaster in 2000। तो कौन सी कंट्री है, जापान। जापान में सबसे ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं अर्थक्वेक पे। ओके, तो मेजर अर्थक्वेक जो है वो जापान में, इमरजेंसी फॉर रिस्पॉन्सेस। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, what event did the United Nation hold in 2024। तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो
hold in 2024, okay, by United Nations. Next है, which country implemented a universal basic income in 2024? तो स्पेन है. स्पेन introduced universal basic income program to support citizen facing economic difficulties. Okay. Next question 14. What major technological regulation was proposed in the UAE in 2024? तो AI regulations. सबसे ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी में अगर डिफाइन हुआ है तो वो है AI regulation जो फॉर ensure ethical and safe use. Okay. Next 15. Which country made headlines for significant biodiversity conservation efforts in 2024? तो Costa Rica is a extensive effort for preserving biodiversity and natural habits. Okay. Next 16. What major sports event took place in 2024? तो इनडायरेक्टली 2024 में अगर देखा जाए तो समर ओलंपिक्स जो हुए वो पेरिस एंड फ्रांस, ठीक है, एथलेट्स फॉर अराउंड द. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17. Which emerging technology become the prominent in 2024? तो क्वांटम कंप्यूटिंग है. इसका आंसर क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग. तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज रैपिड एडवांसमेंट लीडिंग टू न्यू एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18. What environmental disaster occurred in the 2024? तो फॉरेस्ट फायर. ओके, सबसे ज्यादा अगर एनवायरमेंटल डिजास्टर हुआ है वो है फॉरेस्ट फायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19. Which region faced significant political unrest in 2024? तो मिडल ईस्ट. ओके, इसका आंसर क्या है? मिडल ईस्ट एक्सपीरियंस heightened political unrest affecting multiple countries in the region. Okay. Next 20. What was the outcome of 2024 US presidential election? तो न्यू पार्टी लीडर इलेक्टेड. 2024 में अगर आउटकम देखा जाए इलेक्शंस का तो वो न्यू पार्टी लीडर इलेक्टेड हुए. नेक्स्ट 21. What technological advancement did healthcare achieve in 2005? तो AI डायग्नोस्टिक, जो भी अभी डायग्नोसिस होता है वो क्या है? AI डायग्नोसिस. टेक्नोलॉजी ने इतने इम्प्रूव किया, अब सारी चीजें जो है वो AI हैंडल कर रहा है. ओके. नेक्स्ट 22. Which country faced a significant political scandal in 2024? तो साउथ कोरिया. साउथ कोरिया is embroiled political scandal that led to public protest and demand for accountability. Okay. Next 23rd. What innovation in transportation was widely adopted in 2024? तो autonomous vehicle वो widespread हो रहा है urban areas में in 2024. Next question 24. Which country made headlines for its advances in space tourism in 2000? तो USA जो है वो कंटिन्यू लीड कर रहा है स्पेस टूरिज्म इनिशिएटिव्स के लिए. ओके. नेक्स्ट 25. What major diplomatic agreement was signed in 2024? तो क्लाइमेट एक्शन पैक्ट. ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है. ओके. इसका आंसर क्या है? क्लाइमेट एक्शन पैक्ट. 26. Which country experienced a significant surge in renewable energy usage in 2024? तो चाइना. सबसे ज्यादा अगर रिन्यूएबल एनर्जी में अगर सामने है तो वो है चाइना. ओके. नेक्स्ट 27. What social issue gain prominence in 2024? तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर सबसे ज्यादा इश्यूज हुए हैं 2020. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. Which country faced a humanitarian crisis in 2024? तो MN जो है वो continuous experience कर रहा है human critical expedited conflict and famine. Next question 29. What major health initiative was launched in 2000? तो global vaccination program. सबसे ज्यादा अगर लॉन्च हुआ इनिशिएटिव प्रोग्राम तो वो है global vaccination program for equal. Vaccination program was launched to ensure equitable access to the vaccine worldwide. Okay. Next question 30. Which major city announced plan for significant infrastructure project in 2024? तो न्यूयॉर्क जो है वो अनाउंस कर रहा है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस कंजेक्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. What significant policy change occurred regarding immigration in 2024? तो pathway to the citizenship. Okay. मतलब several country implement new policies to create pathway to create citizenship for undocumented
immigrants. Okay. Next question 32. Which significant event did the UN celebrate in 2000? So 75th anniversary. Okay. UN United Nations celebrate 75th anniversary affecting achievement and its challenges. Okay. Next question 33. What notable achievement did a space agency accomplish in 2024? तो मार्स रोवर लैंडिंग सबसे ज्यादा अचीवमेंट अगर देखा जाए 2024 का तो मार्स रोवर लैंडिंग था. ओके. नेक्स्ट 34. Which country announced a new environmental policy in 2024? तो कनाडा ने अनाउंस किया न्यू एनवायरमेंट पॉलिसी टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ओके. नेक्स्ट 35. What major event did the international community commemorate in 2024? तो Universal Declaration of Human Rights. Okay, the international community commemorate the anniversary of Universal Declaration of Human Rights. Okay, next 36. What significant technological advancement was made in 2024 रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी? तो साइबर सिक्योरिटी के लिए एआई बेस्ड थ्रेड डिटेक्शन, मतलब अभी जो भी इश्यूज आते हैं वो कौन डिटेक्ट करता है? एआई. इसलिए इसका आंसर क्या है? एआई बेस्ड थ्रेड. तो यहाँ पे देखो एआई बेस्ड थ्रेड डिटेक्शन सिस्टम वे आर वाइडली अडॉप्टेड टू इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स. ओके. नेक्स्ट 37. विच कंट्री implemented new gun control law in 2000? तो यूएसए. ओके. नेक्स्ट 38. What major culture event occurred in 2024? तो Cannes Film Festival. Cannes Film Festival is an international cinema for recognizing outstanding film. Okay. Next 39. Which organization focus on technology access in 2024? तो UNESCO. UNESCO was initially on technology access, educational and promote digital literacy. Okay. Next 40. Which country government face प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमिक इश्यू इन 2024? तो ब्राजील. ब्राजील सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इन्फ्लेशन के लिए. नेक्स्ट 41. व्हाट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी वाज मेड इन मराइन बायोलॉजी इन 24? तो डीप सी एक्सप्लोरेशन फाइंडिंग. सबसे ज्यादा डीप सी क्या है, क्या उसमें है, ये सब फाइंड करने के लिए डीप सी एक्सप्लोरेशन फाइंडिंग कर रहा है मराइन बायोलॉजी इन 20. The scientists made significant discoveries related to deep sea ecosystem releving new species. Okay. Next question 42. Which international organization played a key role in mediating peace talk in 2024? तो United Nations. United Nations facilitate peace talk to resolve conflict in various regions. Okay. Next 43. What major health crisis was addressed globally in 2024? तो COVID-19 research. Okay, the research was COVID prompted global health response and vaccination drive. Next 44. Which major sporting league faced criticism for handling player health in 2000? तो NFL, मतलब नेशनल फुटबॉल लीग सबसे ज्यादा इनका हैंडलिंग फॉर हेल्थ केयर वेल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए यूज. नेक्स्ट 45. व्हाट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन ग्लोबली इन 2024? तो ओशियन क्लीनअप. ओशियन क्लीनअप ये सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल लॉन्च प्रोग्राम था ग्लोबली 2024 का. ओके. नेक्स्ट 46. Which country leadership change in 2024? तो Russia underwent the change leadership following the national election. Next, what significant scientific achievement was made in genetic in 2024? तो जेनेथेरेपी ब्रेकथ्रू. ओके. तो जेनेथेरेपी ब्रेकथ्रू मतलब जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए डिफाइन किया है, उसको बोलते हैं जेनेथेरेपिक ब्रेकथ्रू. नेक्स्ट है 47. What was a significant technology trend in education in 2024? तो वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम. सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रेंड में अगर चल रही है एजुकेशन के तो वह है वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम. ओके. नेक्स्ट 48. Which global event emphasized women rights in 2024? तो UN Women Summit is a brighten attention for women rights and gender equality issues worldwide. Okay. Next 50. Which organization focus on tackling global poverty in 2024?
तो यूएनडीपी मतलब नेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड के लिए काम कर रही है। तो ये जो फोकस है ग्लोबल पॉवर्टी का ये है यूएनडीपी। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो इंडियन अपडेट्स रहेगा। ये जो था ये अपन ने पढ़े, ये करंट वर्ल्ड वाइड था। अब जो है सिर्फ इंडियन में जो अपडेट्स आ रहे हैं करंट अपडेट्स, वो उसके लिए 3 अपन यहाँ पे वीडियोस लेंगे जो 1 2 3 करके मैंने डिफाइन किया है। तो 3 वीडियोस यहाँ पे मैं पोस्ट करूंगा जो इंडियन अपडेट्स रहेंगे। ओके, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।